नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज भगवान भगवान शंकर माता पार्वती से भगवान के अवतार लेने के कारण बता रहे हैं कि भगवान लेने अवतार लेने का चौथा कारण मैं तुम्हें बता रहा हूँ देवी, ध्यान पूर्वक की सुना। ये कथा बड़ी कल्याण में है, बड़ी हितकारी है, और जो इस कथा को सुनता है, जो इस कथा को अपने जीवन में धारण करता है महाराज, उसके जीवन का कल्याण होता है। इस कथा से हमें सत्य मार्ग मिल जाता है। इस कथा से हमें शिक्षा ये मिलती है कि राम जी ने जिस तरह मर्यादा का पालन करते हुए श्री रघुनंदन ने इस चरित्र को बतलाते हुए कहा है, और जिस व्यक्ति ने राम जी के इस चरित्र को अपना लिया, जिस व्यक्ति ने, जिस मानव ने राम जी के पद चिन्हों पर चल करके अपना जीवन धारण कर लिया, उसका नाम भी राम की तरह दुनिया में, संसार में विख्यात हो जाएगा। क्योंकि इस संसार में क्या है, लोग फंसे हुए महाराज, समय नहीं, कैसे समय निकाले। लेकिन जब काल आता है ना, तो महाराज वो समय नहीं देते। आपको भी पता नहीं होगा कि हमारा अंत समय आज है या कल है, कैसी क्षण हमारी मृत्यु हो जाएगी, किसी को स्मरण नहीं है। लेकिन जब हम अच्छा कार्य करते हैं तो उसमें विघ्न बहुत आते समय। लेकिन सोच ले महाराज, कुछ बुरा सोचने के लिए तो वो कार्य जरूर हो जाएगा, लेकिन अगर हम अच्छा कार्य के लिए किसी से पूछेंगे, कई लोग कहेंगे हाँ ठीक है, कई लोग कहेंगे अभी समय नहीं, बाद में करवाना। बड़ी विघ्न आती है जीवन में, कार्य नहीं हो सकता। लेकिन कहते हैं जब तक उस परमात्मा की कृपा है, जो हमने अपने जीवन में पाप किए हैं, जब वो परमात्मा की बिहारी की कृपा हो जाती है तो ये पाप मिट जाते हैं। आपके पास 5 मिनट का समय है, आप कहीं पर बैठ करके राम 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 करते रहिए, आपके पाप मिटते जाएंगे। क्योंकि किसी को ये पता नहीं कि मैंने अपने जीवन में पाप कितने किए। लेकिन फिर भी आप भगवान के चरणों में जाकर के यही कहिए कि प्रभु अगर मैंने अपने जीवन में पाप किए हैं, मुझे से पाप से दूर कर देना, मेरे कष्टों को दूर कर देना। क्योंकि मारने वाले भी आप हैं, और बनाने वाले भी आप हैं, और बचाने वाले भी आप हैं। बोली शिवा के बेहरी लाल की। आज भगवान शंकर माता पार्वती से भगवान के अवतार लेने का कारण बता रहे हैं। स्वयं भूमनु सतरूपा जिनते भेनारे सृष्टि
दाएं अंग से महाराज मनु उत्पन्न हुए और बाएं अंग से माता शत्रुपा उत्पन्न हुई। क्योंकि विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को कार्य सौंपा कि आप सृष्टि उत्पन्न कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने पहले मनसा सृष्टि को उत्पन्न की। जब मनसा सृष्टि को उत्पन्न की तो सनक सनंदन सनत कुमार उत्पन्न हुए। और जब वो उत्पन्न हुए सनत कुमार तो वो सीधे बैराग धारण करके जंगल में चले जाते हैं भगवान का भजन करने के लिए। तो ब्रह्मा जी का ये कार्य हो गया आप सफल। फिर इसके बाद ब्रह्मा जी ने विचार करते रहे। फिर ब्रह्मा जी ने मैथुन सृष्टि की रचना की और मैथुन सृष्टि की जब रचना की तब मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। और मनु शत्रुपा के हम और आप संतान हैं। सबसे पहले इस संसार में माता शत्रुपा मनु महाराज का जन्म हुआ और वही मनु महाराज और माता शत्रुपा ने 12,000 वर्ष तपस्या की है तभी भगवान ने दर्शन दिए। भगवान ऐसे साधारण किसी को नहीं मिलते हैं। क्योंकि जब तक आप कहते हैं लोग कि देवी जी ये बताइए अगर हम दान देते हैं तो हमें भगवान मिल जाएंगे, हम भक्ति ना करें भजन ना करें दान अगर करें क्योंकि समय नहीं है भक्ति करने, इसलिए सोचते हैं कि थोड़ा धन दे दे काम सब। तो महाराज याद रखिए कि धन कहते हैं कलयुग का चौथा चरण है दान देना। लेकिन दान देने से भगवान नहीं मिलते, हमारे हाथ पवित्र हो जाते हैं, हमारा धन पवित्र हो जाता है। और सबसे कलयुग का चौथा चरण दान है। और भगवान पर महाराज हमें भजन से मिलते हैं और भक्ति से मिलते हैं। आज बुद्ध भावन भगवान शंकर माता पार्वती से कह रहे हैं देवी मनु और शत्रुपा ने भी 12,000 वर्ष भगवान की तपस्या की भजन किया कीर्तन किया तब भगवान उन्हें दर्शन दिए हैं और तभी भगवान ने उनकी आंगन में जन्म लिया। मनु महाराज ने ब्रह्मा जी के वचनों का पालन करते हुए 9 कन्याओं को जन्म दिया। अरे 9 कन्याओं 3 कन्याओं को जन्म दिया। 9 कन्याओं को जन्म तो उनकी पुत्री देवहूति ने दिया और मनु और शत्रुपा ने 3 कन्याओं को जन्म दिया और 2 पुत्र को जन्म दिया, आकृति देवहूति और प्रसूति। और 2 पुत्र को जन्म दिया जो तानपाद हुए और प्रियव्रत। और जब मनु महाराज ने अपनी पुत्री आकृति का विवाह किया, प्रसूति का दक्ष प्रजापति से किया। देवहूति का स्वभाव साधु की तरह है, साधु साध्वी की तरह है। तो मनु महाराज सोच रहे हैं जब ये साधु इसी तरह अब होना चाहिए। तब देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। मानस पुत्र ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए कर्दम ऋषि। और इसके बाद देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया। 9 कन्याओं के जन्म देने के बाद जब कर्दम ऋषि तपस्या करने के लिए जाने लगे देवहूति क्या करेगी महाराज आप ये कन्याएं हैं ये तो अपने ससुराल चली जाएंगी, अपने अपने घर चली जाएंगी, इन्हें कोई बुढ़ापे का सहारा होना जो मुझे मैं उसको देख करके रहूं, मैं उसको देख करके अपने जीवन यापन करूं। तब कर्दम ऋषि ने देवहूति के वचनों को सुन करके प्रसन्न हुए। तब देवहूति के यहाँ कपिल देव भगवान ने अवतार लिए, प्रकट हुए कपिल देव। और मनु शत्रुपा के जो पुत्र हुए उत्तानपाद, उनके पुत्र का उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव, जिन्होंने
बसत भाचो थिपन होई न विषय विहार भवन बसत भाचो थिपन। जब चौथा पन चल रहा था, माता शत्रुपा से मनु महाराज क्या कह रहे हैं कि देवी कन्याओं का तो विवाह कर दिया, पुत्रों को भी राजपाट सौंप करके मैं ये सोच रहा हूँ कि अब तो बुढ़ापा आ गया है, तो क्यों ना गोविंद की शरण में चला जाऊं, भगवान का भजन करूं। लेकिन उन्होंने माता शत्रुपा से ये नहीं कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन माता शत्रुपा का जीवन धन्य है। माता शत्रुपा कह रही है कि महाराज मैं भी आपके साथ चलूंगा। और कहते हैं जब बुढ़ापे में अगर आपको स्मरण आ जाए, अगर आपने अपने सारे कार्य पूर्ण कर लिए हो, तो महाराज हमें भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। फिर कहते हैं ना, ये मोह ममता है, ये नेत्र जब तक हमारे बंद नहीं होंगे ना, तब तक ये छूटने वाला नहीं। आज मनु शत्रुपा राजपाट सौंप करके अपने पुत्रों को सौंप करके जंगल में चले जाते हैं और भगवान का भजन कर रहे हैं। और एक ही मंत्र है, इस मंत्र को अगर आप इसका रसपान करेंगे, इस मंत्र को पढ़ेंगे, तो हमारे बेहद प्रसन्न हो जाते हैं, स्वतः आपके निकट आ जाएंगे। आए हम लोग भी गाते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते
बोलिए भक्ति वत्सल भगवान शिवा के वे हरि लाल की, राधा रानी सरकार की।